In this video, we are going to solve some remaining question of the exercise 4.1 NCERT. The question number 9 is here: 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 and so on. 1 by 2 to the power n equal to 1 minus 1 by 2 to the power n. जैसा कि सॉल्व करते हैं, इस स्टेटमेंट को मानते हैं लेट पी एन विद द गिवन स्टेटमेंट मान लीजिए, और व्हेन n इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, n इक्वल टू जब 1 हो तो LHS में यहाँ 1/2 ही होगा, और RHS में ये RHS को 1 माइनस n के जगह पर 1 रखना है, 1/2 टू द पावर 1, यानी कि 1 माइनस 1/2 हाफ। LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो therefore Pn is true, therefore P1 is true, ये लिखिए P1 is true। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लेट पी एम इज ट्रू, ये सब में करना होता है इसलिए इसको पहले लिखा गया लेट पी एम इज ट्रू। तो पी एम इज ट्रू यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8, ये 1/2 टू द पावर m इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर m के लिए मान लिया गया कि पी एम इज ट्रू, तो n के जगह पर m रख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रूव कि पी एम प्लस 1 इज ट्रू। तो पी एम प्लस 1 इज ट्रू के लिए m प्लस 1 टर्म दोनों तरफ ऐड किया जाता है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन 1/2 टू द पावर m। यहाँ हम लोग 2m प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, m प्लस 1 टर्म ऐड किया जाता है, जैसे n के जगह पर हम क्या रख देते हैं m प्लस 1, यही जोड़ते हैं दोनों तरफ, 1 माइनस 1/2m इज गिवन प्लस 1/2 टू द पावर n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n प्लस 1 यही लाना है। यहाँ 2m प्लस 1 इन दोनों को देखिए, ये जब हम एलसीएम लेंगे 1 ये माइनस है, 1 माइनस यहाँ 2 टू द पावर m प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा 2m 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n प्लस 1 एलसीएम इनटू 2 टू द पावर n प्लस 1। ये जैसे 2 मान लीजिए m का वैल्यू 2 क्यूब है और ये 2 is 2 4 है, तो एलसीएम हम 2 4 हो जाता है, वैसे 2 टू द पावर n प्लस 1 इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 टू द पावर 4। अब 2m से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे हम तो 2 बचेगा, ये माइनस साइन माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और 2 टू द पावर n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। बहुत ही इजीली ये आ गया 1 माइनस 2 टू द पावर 2 में से 1 घटेगा 1 2 टू द पावर n प्लस 1, यानी कि देयरफॉर अब इसके बराबर ये आ गया, यानी कि दैट इज 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू इतना आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर Pm प्लस 1 इज ट्रू। Hence Pn is true, ये जो स्टेटमेंट है Pn is true for all values of n। तो यही प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 into 5 plus 1/5 into 5 plus 1/8 into 11 equal to 1/3 minus 1 3 plus 2 equal to n/6 plus 4। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो अप करना है। फर्स्ट स्टेप में पहले हम मान लेते हैं कि लेट पी एम विद द गिवन स्टेटमेंट, और व्हेन n इक्वल टू 1 LHS क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है 1/2 into 5 यानी 1/10 एंड RHS यहाँ n के जगह पर 1 रखेंगे इन प्लेस ऑफ n, तो 1/6 into 1 plus 4 यानी 1/10। तो LHS और RHS दोनों n इक्वल टू 1 के लिए सही है, देयरफॉर P1 is true। अब लेट Pm is true, तो Pm is true, that means here in place of n we have to write the n। यहाँ सेम उतारते गए 1 divided by 2 into 5 5 into 8 1/8 into 11 and so on 1/3 minus 1 3 plus 2 equal to n/6 plus 4। अब हमें क्या करना होता है कि m plus 1 is true,
टू प्रूव वी हैव टू प्रूव कि m प्लस वन इज ट्रू। तो इसके लिए वही पहले हम जो टर्म m तक लिखा है लिख दिए यहाँ तक। अब m प्लस वन टर्म यहाँ जोड़ते हैं। m प्लस वन टर्म निकालने के लिए क्या बताया है, इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू पुट m प्लस वन। तो यहाँ अगर हम m प्लस वन पुट करते हैं तो क्या आएगा 3m प्लस वन माइनस वन इंटू 3n के जगह पर m प्लस वन प्लस टू। सॉल्व करने पर जो आएगा उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये देखिए 3m प्लस वन, तो 3m प्लस 3 माइनस वन यानी कि 3m प्लस 3 माइनस वन यानी कि 3m प्लस टू आ गया। यहाँ 3m प्लस टू इंटू ये 3m प्लस 5 हो जाएगा, 3m प्लस 5। यहाँ भी दोनों तरफ यही जोड़ते हैं 1/3m प्लस टू प्लस 1/3m प्लस 3m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 5 ऐड हो गया। अब हमें यहाँ लाना क्या है, m प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 m प्लस वन प्लस 1। इसको सॉल्व करके लाना है। अब यहाँ का काम LHS का काम नहीं करना, RHS में ही करना है। इसको मिटा देना है। ये समझ गए हैं आप कैसे लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए 6m प्लस 4, यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 3m प्लस 2 हो जाएगा। देख रहे हैं 6m, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 2। पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम जैसे 3m प्लस 2 2 है, 3m प्लस 2 इंटू 2 ये 3m प्लस 5 हो जाएगा। पहला काम एलसीएम लेने का। तो ये 3m प्लस 2 इंटू 2, ये दो 3m प्लस 2 के बदले एक एलसीएम लिखते हैं इंटू 2, और एक एक रहेगा तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई जब करते हो कर देते हैं एलसीएम में। अब इट विल बी डिवाइड 6m प्लस 4 इसमें, तो ये 3m प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m इंटू 3m प्लस 5 और प्लस इससे डिवाइड करके 2 बचेगा, एक्स्ट्रा केवल 2 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये इट विल बी 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 बाई 2 इंटू 3m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 5। ऊपर में ये देखिए 5m है, 3 2 या 6, इसको हम 3m प्लस 2m में तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 2 2 इंटू 3m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 5। अब इसको ऊपर लिख रहे हैं, जो रिमेनिंग प्लेस। तो 3m यहाँ ऊपर में कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू लेंगे 3m, तो आएगा हमारा m प्लस 1, m प्लस 1। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3m प्लस 2 इंटू 3m प्लस 5। 3m प्लस 2 m प्लस 1 ये 2 3m प्लस 2 3m प्लस 5। अब देखिए 3m प्लस 2 और 3m प्लस 2 कैंसिल हो गए। ये m प्लस 1 इट कैन बी रिटन, देखिए इसको हम 6m लेंगे ना, ऐसे तो ऐसे आप लिख लीजिए 6m प्लस 1, ये 10 हो गया प्लस 4, ये 2 3 जा 6, 6m प्लस 10
इसमें हम 6m + 1, इसको 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 4 10 है, तो 6 + 4, तो ये 6 कॉमन लिए m + 1 + 4, तो यहाँ n के जगह पर m + 1 रखिएगा तो यही आएगा, यानी कि pm + 1 = 2। इसको लिखते हुए लिखेंगे कि therefore pm + 1 = 2। तो थोड़ा सा ये ऊपर का जो क्वेश्चन है इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना ही काम हम लोग का। लिखेंगे कि therefore 1/2 × 5 + 5 × 8 and so on प्लस, अब लास्ट में m + 1 टर्म में लिख रहा हूँ 1/3m + 2 × 3m + 5 3m + 5 equal to m + 1 6m + 1 + 4। therefore pm + 1 is true, hence pn is true और all values of, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, 1 × 2 × 3, ये 3 फैक्टर मेथड में +1/2 × 3 × 4 +1/3 × 4 × 5 and so on, 1/n × n + 1 n + 2 equal to n × n + 3 4 × n + 1 n + 2। लेट pn की द गिवन स्टेटमेंट ये हमें लिखना है सब में। फिर और n = 1 LHS 1 × 1 1/1 × 2 × 3, ये सब में एक ही तरह से करना है, 1/6 हो गया। RHS में n की जगह पर 1 रख देना है, बहुत ही सिंपल, 1 × 1 + 3, आप देख रहे हैं 4/4 × 2 × 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 1 + 2 3 1/6, so simple। We can write here p, therefore p1 is 2, let pm is 2, तो n की जगह पर n केवल रख दिया जाए, ये सब में हमें यही करना है, n की जगह पर n, pm is 2 हो गया। अब we have to prove pm + 1 is 2, we have to prove m + 1th टर्म जोड़ना होता है, ये mth टर्म लिखे, m + 1th टर्म क्या होता है मैं बताया हूँ, n की जगह पर m + 1 रख दीजिए, तो n की जगह पर 1 + m अगर रखते हैं हम n की जगह पर m + 1 तो क्या हो जाएगा m + 1, यहाँ m + 1 रखेंगे, m + 1 +1 है, फिर m + 1 + 2, यानी कि n की जगह पर क्या रखना है m + 1 रखना, जो आए वहाँ जोड़ देना, तो ये आएगा 1/m + 1, वहाँ जोड़ेंगे तो m + 2, फिर m + 3। अब इधर LHS और RHS दोनों तरफ m + 1 टर्म जोड़ देना है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, m + 1 m + 2 m + 3। अब RHS को सॉल्व करते हैं, LHS को जब करते हैं छोड़, तो RHS को जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेना 4 m + 1 m + 1 दो टाइम्स है तो 1 m + 2 × n + 3, एक अकेले बचे उसको इसे मल्टीपल में लिख दिया जाता है, यू नो द प्रोसेस ऑफ एलसीएम। एलसीएम ले अब 4m + 1 अब 4m + 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल m + 3 बचेगा, m + 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m × m + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं चलिए m + 3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, अब m + 1 m + 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, m + 3 से तो केवल 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो एक स्टेप हम लोग यहाँ जो आया इसको होल स्क्वायर के रूप में अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो एक स्टेप हमारा बचेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और ये एक स्टेप आप लिख लेंगे, इसके बाद मैं दूसरा स्टेप यहीं पर लिख रहा हूँ, ये m
इंटू एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 होगा, वहीं m प्लस 3 का होल स्क्वायर करके और प्लस 4 जो है उसको, और फिर वहाँ m क्यूब होगा, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4, और जो नीचे में है उसको जो करते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। देखिए यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ 6m स्क्वायर 9m प्लस 4। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम m का वैल्यू रखते हैं। अगर m इक्वल टू -1 रखेंगे तो देखिए ये -1 प्लस 6 -9 प्लस 4, यानी कि ये 0 हो गया, यानी m प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर। तो इसका न्यूमरेटर का फैक्टर m प्लस 1 होगा। हम ऐसे लिखते हैं m क्यूब प्लस देखिए m स्क्वायर, m प्लस 1 हो जाएगा प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4m प्लस 4m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। ये क्लियर है। यहाँ m से इंटू कर दिया गया, एलसीएम लिया गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए m-1 रखते हैं, m प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर। अब इसमें m प्लस 1 जब हम कॉमन लेंगे, देखिए इसके उपरांत हम जो लिख रहे हैं m प्लस m कॉमन लेंगे m प्लस 1, इसमें 5m कॉमन लेंगे m प्लस 1 ये प्लस है 5m प्लस 4 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2, ये 4 m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। m प्लस 1 अब कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर है यहाँ पर कॉमन, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 बचे बाई 4 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। m प्लस 1 कैंसिल हो गया। m स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 ये m प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आप m देखिए ये कॉमन होता है, इसको डायरेक्ट हम ले सकते हैं m प्लस 1 इंटू m प्लस 4, ये m स्क्वायर प्लस 4m, और यहाँ पर प्लस m बचेगा तो ये m प्लस 1 m प्लस 4 आएगा बाई 4 इंटू m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 3। यहाँ m प्लस 1 देखिए m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 4 हो जाएगा, 4 इंटू m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 1 रखेंगे, यानी कि m प्लस 1 इज 2। इसको हम लोग फिर वैसे ही या तो यहाँ अगर आते हैं तो लिखेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, क्वेश्चन बुक में भी है। अब यहाँ पर लिखें कि therefore 1/1 into 2 into 3 plus 1 2 into 3 into 4 and so on। लास्ट में 1/m plus 1 m plus 2 and m plus 3 equal to m plus 1 m plus 4 by 4 into m plus 2 into m plus 3 आएगा। लेकिन therefore p m plus 1 is 2
hence Pn is true for all value of n. क्वेश्चन नंबर 12 है a plus ar plus ar square plus arn minus 1 equal to a into rn minus 1 by r minus 1. इस सम ऑफ द जीपी है। ये Pn इज लेट Pn विद गिवन स्टेटमेंट मान लेते हैं। वैसे ही स्टेप 1 में when n equal to 1 LHS आपका a हो गया पावर, RHS यहाँ r की जगह पर 1 रखेंगे तो a into r minus 1 by r minus 1, ये r minus 1 कैंसिल, a हो जाएगा। तो therefore P1 is true, लेट Pn is true। सब में ऐसे ही करना है, एक ही पैटर्न है। तो a plus ar plus ar square ar n minus 1 equal to a rn minus 1 by r minus 1. अब let what we have to do, we have to prove Pn plus 1 is true। तो Pn plus 1 is true करने के लिए a ar square and so on ar n minus 1 प्लस, अब यहाँ m plus 1 टर्म we have to add a r m। If we put here m plus 1 then a r m, इधर भी ऐड कर देंगे a r m minus 1 by r minus 1 प्लस a r, दोनों तरफ जोड़ देना। अब एलसीएम लगेगा यहाँ पर r minus 1 a r m minus a plus a r m, r minus 1 है, r minus 1 है। अब ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ जाएगा, a इस a से मल्टीप्लाई किया गया a r m माइनस a प्लस ये a r, यहाँ r से हो जाएगा तो ये m प्लस 1 हो जाएगा माइनस a r m बाई r माइनस 1। ये a r m कैंसिल, इन दोनों में a कॉमन कर लेंगे, a कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ r m प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई r माइनस 1, यहाँ r की जगह पर m प्लस 1 आ गया, यानी कि दैट इज, यहाँ लिख दीजिए दैट इज a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ar n इक्वल टू, and therefore Pn plus 1 is true। Hence Pn is true for all values of, for all n, for all values of n। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 1 प्लस 3 बाई 1 ये इनटू है। देखिए इससे पूर्व में क्या था कि सब में प्लस था, ये मल्टीप्लाई हो गया इनटू 1 प्लस 5 बाई 4 इंटू 1 प्लस 7 बाई 9। ये 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर है 1 3, यही 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये स्क्वायर में जा रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो ये n स्क्वायर, ये इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। पैटर्न इसका है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, तो जो मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू assume Pn is the given statement, and when n equal to 1 LHS equal to 1 plus 3 by 1 equal to 4, ये LHS में फर्स्ट टर्म, एंड RHS here n plus 1 by, तो ये in place of n we have to put 1 plus 1 का होल स्क्वायर and 2 स्क्वायर, तो that is P1 is true और let Pm is true, यही मेथड है। तो Pm is true मानते हैं तो in place of n we have to put n, ये हो गया। अब क्या करना है, we have to prove Pm plus 1 is true। तो Pm plus 1 is true करना, तो उसमें क्या होता था, इससे पहले वाला में चूंकि सब जगह प्लस था तो एडिंग बोथ साइड n plus 1 टर्म,
और इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड m प्लस 1 यानी कि n की जगह पर m प्लस 1 रखेंगे, यहाँ m प्लस 1, तो ये जब m प्लस 1 रखेंगे तो ये 2m प्लस 3 हो जाएगा, 2m प्लस 1 प्लस 1, तो ये 2m प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ 2m प्लस 3 1 प्लस 2m प्लस 3 बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, जब मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस 2m प्लस 3 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ RHS में 1 प्लस 2m प्लस 3 m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व करते हैं, इधर को छोड़ देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3, m प्लस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर 2m प्लस 3 आ गया, यू कैन राइट हियर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर, ये 2m 4m प्लस 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, वी कैन राइट है m प्लस 2 का, यानी कि यहाँ n के जगह पर m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि हमारा सही हो गया ये m प्लस 1 इज ट्रू। वी कैन राइट है कि जब हम क्वेश्चन में ओमिट करेंगे इन प्लेस ऑफ, या यहाँ लिख सकते हैं therefore 1 प्लस 3 by 1 1 प्लस 5 by 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2m प्लस 3 by m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, therefore pm प्लस 1 is true, hence Pn is true, Pn is true for all n। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है वो सब टाइप का बता दिया गया है। 18 में ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n ये लेस देन 1/8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये गिवन स्टेटमेंट मान लेते हैं, तो सेक लेग प्लेन विद द गिवन स्टेटमेंट, व्हेन n इक्वल टू 1 देन LHS विल बी 1 एंड RHS विल बी 1/8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 यानी 9/8, you know 9/8 it's the more than 1, that means P1 is true, let Pm is true, so Pm is true यानी कि in place of n just we have to put here 1, so Pm is true। अब क्या करना है, we have to prove Pm plus 1 is true। And that is 1 plus 2 plus 3 and so on plus m, here m plus 1 जोड़ेंगे, m plus 1 एक टर्म 1/8 2m plus 1 का होल स्क्वायर प्लस m plus 1। तो ये जब आपका 2m plus 3 हो जाएगा 1/8 2m plus 3 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि इट विल बी मोर, यानी 1/8 ये एलसीएम लेंगे हम, 1/8 अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई, ये 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना होगा 8m प्लस 8 1/8 4m स्क्वायर, ये 4m प्लस 8m 12m प्लस 9
यानी 1/8। देखिए 4m प्लस 12 को अगर हम लोग लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 3, तो 3 to the 6 12m हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी चीज को डायरेक्ट में देख रहे हैं, ये यहाँ पर 1/8 वी कैन राइट हियर 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि दैट इज 1 plus 2 plus 3 and so on m plus 1। तो हम देख रहे हैं कि m plus 1 1/8 2m plus 3 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ n है 1/8 2m plus 1 का होल स्क्वायर। अब n के जगह पर if you put here m plus 1 तो what will be 2m plus 1 plus 1, तो result will be 2m plus 3 whole square। 1/8 is given। यहाँ m plus 1 अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी 2m plus 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि दैट इज pm plus 1 is 2, therefore pm plus 1 is 2, therefore pm is 2 for all n belongs। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे मान लेट n गिवन स्टेटमेंट, देन n इक्वल टू 1, तो n के जगह पर 1 रखना है, 1 ये 12 आया। 12 हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ 3 इंटू 4 मल्टीपल ऑफ 3। अब लेट pm इज 2, pm 2 है, यानी कि m इंटू m प्लस 1 m प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू pm मान लीजिए। ये जो pm 2 है इसका मतलब है कि ये मल्टीपल ऑफ ये भी 3 है, यानी कि 3 के इसको ले लीजिए। अब ये इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, m क्यूब, यही चीज m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 5m इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है कि pm प्लस 1 is 2, pm प्लस 1 is 2 यानी कि n के जगह पर, यहाँ देख रहे हैं n के जगह पर m प्लस 1 रखना, या यहाँ देखिए m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 रखेंगे, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, यानी कि 3 के मल्टीपल में इसको प्रूफ करें। तो m के जगह पर यहाँ m प्लस 1 का होल क्यूब 6 m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 m प्लस 1, केवल यही दिया है। m प्लस 1 के होल क्यूब को तोड़े a क्यूब प्लस b क्यूब में, तो a प्लस b के होल क्यूब में m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये 6m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 5m प्लस 5। इसको थोड़ा सा और हम लोग m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 मल्टीप्लाई करना 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 5m प्लस 5। यहाँ हमें पिक आउट करना है m क्यूब। देखिए एक बार आप m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर, देखिए ये 3m स्क्वायर है, 6m स्क्वायर है, और ये 6m स्क्वायर को हम ले लिए यहाँ 6m स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से 5m लेंगे। अब जो बचा उसको अलग लिखते हैं, क्या क्या बचा, 3m स्क्वायर बचा, 12m और 3m 15m बचा, 15m and 1 plus 5 6 plus 6 12 is it. If you will be right here in place of m cube plus 6m square plus 5m, it is 3k plus if you will take common 3, then it will be m square plus 5
n प्लस 4। ओवरऑल अगर हम 3 को मानेंगे तो k प्लस m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4। यानी कि ये जो आपका m प्लस 1 है टर्म, ये 3 इंटू इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आप देख सकते हैं कि दैट इज pm प्लस 1 इज ट्रू। Hence pn is true for all values of, for all n belongs to n input।